भारतीय सेना के लिए बेहद खास अवसर है। देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह 5 रफाल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से आज भारतीय वायुसेना में हरियाणा के इसी अंबाला एयरबेस पर एक समारोह में शामिल करेंगे। इस अवसर पर फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी आमंत्रित अतिथि हैं। ये रफाल विमान भारत और फ्रांस के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत भारत आए हैं। परों पर शक्ति को सजाए, ताकतवर हथियारों से लैस, लहराने आसमान की ऊंचाइयों तक तिरंगा, आज भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहा है रफाल। आज की दुनिया में किसी हथियार से जैसी अपेक्षा होती है, रफाल उनमें ऑलराउंडर है। एयर डोमिनेंस का बादशाह, पलक झपकते एक्शन में माहिर, रक्षा भी करता है, दुश्मन को खुद की रक्षा करने का मौका भी नहीं देता है। आज के कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वधर्म पूजा होगी। उसके बाद यहां पर एयर शो का आयोजन होगा, जिसमें भारतीय वायुसेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। इसमें रफाल, तेजस के साथ कुछ और लड़ाकू विमान हवाई करतब दिखाएंगे। सारंग की टीम का प्रदर्शन भी होगा। वायुसेना की परंपरा के अनुसार पानी की बौछारों के साथ रफाल का स्वागत किया जाएगा और इस ऐतिहासिक अवसर को दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। आज के कार्यक्रम में भारत के रक्षा मंत्री और फ्रांस की रक्षा मंत्री का संबोधन भी होगा और फिर वो खास लम्हा भी आएगा जब इन 5 रफाल विमानों को औपचारिक रूप से माननीय रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। ये जो 5 रफाल आए हैं, उनमें 3 रफाल EH हैं और 2 रफाल DH हैं। रफाल EH यानी ये राफेल का सिंगल सीट वर्जन है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया गया है। भारत को मिलने वाले कुल 36 विमानों में से 28 रफाल EH हैं और जो सिंगल सीट वर्जन है रफाल का, वो लड़ाकू विमान हैं। ये बेहद खास हैं और इससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें हवा से हवा में और हवा से जमीन पर प्रहार करने की क्षमता है। इसके लिए खास तरह की ट्रेनिंग भी दी गई है। रफाल को उड़ाने के लिए भारतीय वायुसेना के पायलट्स को फ्रांस के मॉन्ट डी मार्सन हवाई अड्डे पर ट्रेनिंग दी गई है। ये वही हवाई अड्डा है जहां मिराज 2000 की ट्रेनिंग भी हुई थी। पायलट्स के अलावा इंजीनियरों और टेक्नीशियंस को भी ट्रेनिंग दी गई है। रफाल के इतिहास की बात करें तो 4 जुलाई 1986 को डेमो के लिए पहला रफाल बना था। 18 मई 2001 को रफाल फ्रांस की सेना में पहली बार शामिल हुआ। भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास अब रफाल की ताकत है। इससे पहले फ्रांस, मिस्र और कतर की वायुसेना का ये हिस्सा है। रफाल की खूबियों की बात करें तो इसमें 200 किलोमीटर दायरे वाला रडार सिस्टम RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे है। यह इस दायरे में टारगेट को ढूंढकर निशाना बना सकता है। इसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार भी लगा है जो आसानी से जाम नहीं होता है। इसमें हवा से हवा में और हवा से जमीन पर प्रहार करने की क्षमता है। हवा से हवा में मार करने वाली मैजिक 2, MBDA मीका IR और ABDA मीटियोर मिसाइलें हैं जो 150 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं।
और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन अंबाला के एयरबेस पर हो चुका है। ये भारत में रफाल की पहली स्क्वाड्रन है। अंबाला एयरबेस अंबाला की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज देश में रफाल की पहली स्क्वाड्रन है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, उनके साथ भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी शामिल होंगे। किसी भी देश की सेना उसके लिए गर्व का विषय होती है और आज भारतीय सेना के लिए एक गर्व का लम्हा। पांच रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस के बोर्दू शहर में स्थित मैरिग्नैक एयरबेस से लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर 29 जुलाई को इसी अंबाला एयरबेस पर उतरे थे। रफाल में कॉकपिट में इस तरह की व्यवस्था की गई है जिसमें 10 घंटे की फ्लाइट रिकॉर्डिंग रहती है, जो दुश्मन के इलाकों की पूरी डिटेल पायलट को बताती रहती है। रफाल रेडार वार्निंग रिसीवर और जैमर से लैस है। नाइट ऑपरेशन में रफाल को मदद करने के लिए कॉकपिट में इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम खास तौर से भारत के लिए ही लगाए गए हैं। सबको इंतजार माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। माननीय रक्षा मंत्री का आगमन अंबाला के एयरबेस पर हो चुका है और उनके साथ हैं फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले। भारत के लिए बेहद खास अवसर, भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण दिन। भारत और फ्रांस के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है उसके तहत 36 राफेल विमान भारत आएंगे। ये रफाल लड़ाकू विमान 4.5th जनरेशन का विमान है। ये रडार को चकमा देने में माहिर माना जाता है। भारत के लिए वाकई ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब तक भारतीय वायुसेना में शामिल मिराज 2000 या सुखोई लड़ाकू विमान या तो तीसरी या फिर चौथी पीढ़ी के विमान हैं, लेकिन रफाल 4.5th जनरेशन का विमान है। राफेल का विंग स्पैन यानी पंखों का फैलाव सिर्फ 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। रफाल हर मौसम में काम करने में सक्षम है, इसीलिए इसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 1 मिनट में लगभग 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। और आज के कार्यक्रम में एयर शो भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान हवाई करतब दिखाएंगे।
अंबाला एयरबेस, यहां पर राफेल को तैनात करने के पीछे रणनीतिक और सामरिक दोनों ही कारण हैं। रफाल में लगी हैमर मिसाइल हवा से सतह में मार कर सकती है। ये पल भर में किसी भी बंकर या ठिकाने को तबाह कर सकती है। 24,500 किलोग्राम वजन वाला रफाल 9,500 किलोग्राम भार उठाने में सक्षम है। लगभग 1,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान भरने में भी सक्षम है। एक बार उड़ान भरने के बाद 3,700 किलोमीटर तक का यह सफर तय कर सकता है। इसमें ताकतवर M88 इंजन लगा हुआ है। रफाल में एक एडवांस्ड एवियोनिक्स सूट भी है। रफाल में मीटियोर मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल 150 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन पर अचूक निशाना लगा सकती है। दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि भारत सिर्फ चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास अब रफाल की ताकत है। और इस अंबाला एयरबेस पर यह गड़गड़ाहट भारतीय वायुसेना की शक्ति का परिचायक है। रफाल की कुछ और खासियत की बात करें तो यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। ये अंबाला एयरबेस, जहां पर आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। फ्रांस से आए 5 रफाल लड़ाकू विमान को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल करेंगे। माननीय रक्षा मंत्री का आगमन उस स्थल पर हो चुका है जहां पर भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वधर्म पूजा होगी। हमने देखा था जब यह समझौता हुआ था, उस समय भी रक्षा मंत्री ने भारतीय परंपरा के अनुसार रफाल की पूजा की थी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हैं फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली। उनके साथ हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुभारंभ करते हुए माननीय रक्षा मंत्री
ये अंबाला एयरबेस का हैंगर 1 है, जहां पर भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वधर्म पूजा होगी। हर भारतीय के लिए ये गर्व का लम्हा। It is the tradition in the Indian Air Force to welcome a new aircraft with an interfaith religious ceremony or Sarva Dharam Puja. This being a solemn occasion, I request all of you to maintain silence during the ceremony. ॐ गणपते नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजले मस्तकं वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवा निस्थिता नंदी स्कंदिगणादिनाथ सहितं श्री केदारनाथं प्रभो केदाराचलसस्ततो तु सुततं कुर्वन् सदा मंगलम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथं मंगलायतनो हरि हरि ओम। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पायाः पृथिव्यां पाया ओखदिषु पायु दिव्यन्तरिक्षे पायुदाः पयस्वती प्रदिशा सन्तु मयम्। ओम विष्णोराराटमसि विष्णो सरपत्रेषु विष्णो सूर्यसि विष्णो द्रवोषि वैष्णवमसि विष्णो स्वाहा। ओम अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसौ देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतु देवता। ओम सुशांति 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 भवतु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। मुझे ये फ़िक्र नहीं कि कौन मेरा दुश्मन है, मुझे ये फ़िक्र नहीं कौन मेरा दुश्मन है। हमेशा जुल्म का पंजा मरोड़ता हूँ मैं, हमेशा जुल्म का पंजा मरोड़ता हूँ मैं। बेमुअजिज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमुअजिज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें। जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर नहीं रखता। अल्लाह हम सबको हमारे जमा होने को यहाँ कबूल फरमाए और हमारी हुकूमत ने जो ये ताकत ली है अल्लाह इसको इतना ताकतवर बना दे कि ए अल्लाह दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। हमारे जवानों के अंदर शक्ति और ताकत पैदा फरमा दे। हमारे समंदर में चलने वाले जवान, हवा में चलने वाले जवान और खुश्की में चलने वाले जवान, अल्लाह उनको इतनी ताकत दे दे कि उनकी नाम से दुश्मन के छक्के छूट जाएं। और हमारे राफेल हुकूमत ने जो लिया है इसको ऐसा बहाना बना दे कि दुनिया की सारी ताकतें मान लें कि भारत क्या चीज़ है, भारत कितनी बड़ी ताकत है, भारत के अंदर क्या चीज़ है। अल्लाह इस राफेल को हमारे लिए मुबारक फरमा दे। हमारे रक्षा मंत्री को ताकत, हमारे 15 प्रधानमंत्री जी को ताकत, ऐसी इनायत फरमा, ऐसा हौसला अता फरमा कि पूरी दुनिया उनकी ताकत को माने, पूरी दुनिया उनकी सलाहियत को माने। मेरी दुआ है, बार बार दुआ है, अल्लाह हमारी ताकत को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमारे जवानों के अंदर
वीर अब्दुल हमीद जैसा हौसला और उनके साथियों जैसे वाला हौसला अता फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सभी ने दोनों हाथ जोड़कर अरदास करनी है। सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। तुद आगे अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई ना हो न जाने मेरा। तिन्ने ताप निवारण हारा, दुखंता सुखरास ताको विघ्न न को लागे। जांकी प्रभ आगे अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई। ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण जी ते आई है जिस जिठियां सब दुख जाए। तेग बहादुर साहिब सिमरिया करनो ने दया वैताए। सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। निमाणिया दे मान सतगुरु, निताणिया दे ताण, न्योटियां दी ओट सच्चे पातशाह वाहिगुरु। आप सतगुरां ने सैवण विंग दे उत्ते दा तार पातशाह बहुत वड्डी महान बख्शिश की है। रफेल जहाज की रहमत करके सच्चे पातशाह देश नूं दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की बख्शिश करनी। सच्चे पातशाह वायु सेना दे विच चल रहे बहादरां दे शीश ते मेहर दा भरिया हथ रखना। देश नूं सदा चढ़दियां कलां दे अंदर रखना। हर मैदान हर दीवान फतेह ही फतेह बख्शिश करनी। सब दा भला करना। सैवन विंग नूं सदा चढ़दियां कलां, देश नूं सदा चढ़दी कला च रखना। सही गुरमुख प्यारे मेल जिन मिले आप दा नाम चित्ते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। We are reading from the Holy Bible, Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried in through the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with swelling thereof, Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Come, behold the works of Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariots in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Shall we pray? Loving Heavenly Father, in the precious and mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who died on the cross for our sins and rose again on the third day, we are very thankful today for this blessed occasion Thou hast granted to us for the induction of these aircrafts to our country. We thank Thee and praise Thee, Lord, for the way Thou art blessing our country. And we specially pray that Thou would keep these aircraft safe. We pray for the safety of the pilots. And Lord, we pray for our leaders, especially Honorable President, Prime Minister, Home Minister and Defense Minister. We pray, Lord, that Thou would grant them Thy heavenly wisdom, that they may be able to take wise decisions so that people may live in peace and it may be for the safety of our country. Lord, we pray that Thou would keep us all in peaceful atmosphere. Father, our safety doesn't depend upon the weapons we possess, but the Bible says
our safety is in the hands of living God. So Father, we pray that thou would bless our country so that India may prosper and excel, peace may prevail amongst people, and thus we may live for thy glory. For we ask all these things in the name and for the glory of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen.